जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई एंटी स्कॉटन की वीडियो में। तो एक भाई ने को कमेंट किया था कि सर मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर कुछ बताएं हमको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो मैथ्स क्या हम लोग पूरे मैथ्स और जीएटी के ऊपर लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं मैथ्स में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं हमारे पास। तो पहला देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके हमेशा 8 से 10, हमेशा तो नहीं, देखिए ये जो जितने भी नंबर्स लिखे क्वेश्चन के 8 से 10, 25 से 30, 12 से 15, 12 से 15, ये फिक्स नहीं होते हैं। कुछ पास्ट ईयर्स के एनडीए पेपर में देखा गया है कि इसी के आसपास कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक में कुछ आपके 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं। जिन्हें होते हैं 8 से 10, कोई 12 क्वेश्चन आते हैं, कभी 13 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और क्वाड्रेटिक में आपके बहुत सारे अलग टॉपिक्स आते हैं। मेन क्वाड्रेटिक आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए क्वाड्रेटिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनडीए पर्सपेक्टिव से, तो पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा ये। सेट्स प्लस पीएनसी, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी, इसमें 4 चैप्टर है। सेट्स हो गए, पीएनसी, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी। तो इसमें से आपके टोटल आते हैं 25 से 30 क्वेश्चन। कभी कभी देखा है इसमें आराम से 35 क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो अगर आपको इसमें मान लीजिए 4 चैप्टर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सेट्स छोड़ दीजिए, आप प्रोबेबिलिटी को अच्छे से करिए। 11th की प्रोबेबिलिटी और 12th की प्रोबेबिलिटी एकदम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप सेट्स नहीं कर पा रहे, आप पीएनसी छोड़ दीजिए, ठीक है। पीएनसी छोड़ क्या मतलब आप इसमें से कोई एक चैप्टर छोड़ सकते हैं। अगर आप एक चैप्टर छोड़ रहे हैं तो आपको 4 चैप्टर एकदम अच्छे से करने पड़ेंगे, ठीक है। इस टाइप कुछ क्वेश्चन आते हैं 25 से 30। आगे देखते हैं फंक्शंस, लिमिट और एओडी। इसका ना ये देखिए, ये हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है। कभी ना इसमें लास्ट टाइम 20 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। उससे पिछली बार इसमें कम से कम 17 से 18 क्वेश्चन देख रहे थे। तो इसमें ना सबसे ज्यादा डिफरेंस आता है क्वेश्चंस का। कभी क्वेश्चन आ ज्यादा आते हैं, कभी क्वेश्चन कम आते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, इसमें कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं। अब देखते हैं वेक्टर्स और 3D। देखिए इसमें क्या किया ना कि ये तो कुछ मेन टॉपिक है जो आपको करना ही करना है, ये सारे आपको करने ही करने हैं। मतलब स्टार्ट करना है ना, तो आपको इसे तो करने पड़ेंगे। इसके बाद आप कुछ देखेंगे, जैसे वेक्टर्स हो गया, कॉनिक हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, बाकी सब चीजें होती हैं, ठीक है। वो आप देख सकते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट। मान लीजिए आपने एनडी ग्रुप स्टार्ट की, तो ये आपको करने ही पड़ेंगे। आप इन्हीं से स्टार्ट करेंगे, इन सब चैप्टर से आप स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मान लीजिए आपने वेक्टर कर लिया, मतलब मान लीजिए अपने सेट छोड़ दिया, वेक्टर कर लिया, तो इसमें कुछ क्वेश्चन फंस जाते हैं कभी कभी। मान लीजिए वेक्टर छोड़ दिया, 3D कर लिया, तो वो इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए अब जेटी और बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं जीएटी की। तो जीएटी में क्या आता है, पहले आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में देखिए पहले तो करना आपको लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ठीक है, रॉक्स, क्लाइमेट के बारे में, एटमॉस्फेयर और नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर जैसे बहुत साइक्लोन, फ्लड, कहाँ आया, कब आया, इंडिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, सब जगह, ठीक है। मेनली इंडिया के बारे में ये देखा है, ठीक है। रिवर्स के बारे में, इंडिया के रिवर्स, डैम्स, माउंटेन्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और भी आगे सारी चीजें। मतलब बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इससे देखिए, इससे बाहर बहुत चीजें आ सकती है, लेकिन ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद कुछ भी पढ़िए आप, ये पढ़ना पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में देखिए आईवीसी। आईवीसी क्या होता है पूछेंगे बच्चे। आईवीसी होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत जरूरी है। 1857 रिवॉल्ट, इसके बाद से जितने रिवॉल्ट शुरू हुए और उस दिन मतलब 1857 के टाइम पे क्या रिवॉल्ट हुए थे, इसकी स्टार्टिंग भी पढ़ लीजिएगा और इसकी एंडिंग में तो कहाँ जाके एंड हुआ और बीच में क्या हुआ इसके। ऑल रेवोल्यूशंस, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जितने भी इंडिया में जितने रेवोल्यूशन हुए सारे रेवोल्यूशन को पढ़ना है, ठीक है। गांधी नगर, गांधी नगर क्या था, गांधी जी कब आए, कब गए, क्या किया, उनके बीच में कब रहते थे, क्या हुआ जब वो अफ्रीका से आए, ठीक है। अब देखते हैं पॉलिटिकल। पॉलिटिक्स में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कैसे हुआ बनना का, मतलब अमेंडमेंट। इसमें देखिए अमेंडमेंट्स, ये और ये दोनों आप इंटरलिंक करिए, ठीक है। ये बना कब और उसके बनने के बाद क्या सुधार है उसमें। अमेंडमेंट होता है सुधार, मतलब क्या उसमें ठीक किया गया, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, बेसिक फंडामेंटल राइट्स पता होना चाहिए, मतलब ये तो करना ही करना है आपको, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल राइट्स और 1 से 52 आर्टिकल्स, ये बहुत बेसिक आर्टिकल्स है, इतने पता होना चाहिए। मतलब कभी क्वेश्चन फंस जाता है इनसे, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपको इनमें देखने को मिलेंगे। इन समय से कम से कम ठीक ठाक क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। मेन तो आपका फंडामेंटल जो बेसिक 7 फंडामेंटल राइट्स जो हमारे ह्यूमन के होते हैं वो को बताना चाहिए, ठीक है। 1 से 52 आर्टिकल्स बहुत बेसिक चीज है। तो आइए बात करते हैं अब साइंस में। साइंस में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो अब देखते हैं साइंस में क्या क्या है। पहले देखते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में क्या है, बस ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स 12th की चीजें, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, काइनेमेटिक्स 11th की चीजें, 11th काइनेमेटिक्स 1D 2D, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सेम 12th का है, और एसएचएम और वेव्स। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन तभी आप कर लीजिएगा। एसएम से देखिए इसमें आप रोटेशन कर लीजिए और ग्रेविटेशन कर लीजिए, वो भी आ सकता है। वर्क पावर एनर्जी कर सकते हैं आप वेव्स की जगह। एसएम तो ठीक है, ये आ सकता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन वेव्स की जगह आप 3 चैप्टर कर सकते हैं, ग्रेविटेशन,
रोटेशन या वर्क पावर एनर्जी। अब देखते हैं केमिस्ट्री में क्या है। केमिस्ट्री में देखते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, बहुत ही बेसिक चीजें हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एसिड एंड बेस, सब बेसिक 10th का है और इसमें बेसिक बेसिक कुछ 11th का है। अगर आप चाहे तो कार्बन कर सकते हैं, पार्सोलिज्म कार्बन, कार्बन कंपाउंड कर लीजिएगा। इसमें भी कभी क्वेश्चन आते हैं, उसमें तो मिलते हैं लेकिन मेन तो इसमें से आता है, ठीक है। अब बायो में, बायो जो पीसी वाले बच्चे हैं ना वो बायो में फंसते हैं, क्योंकि बायो तो है नहीं लेकिन पढ़नी तो पड़ेगी आपको। तो सेल, टिश्यूज, ह्यूमन बॉडी और लाइफ प्रोसेस, और ये आप सबका फेवरेट चैप्टर, फेवरेट है ना चैप्टर ये वाला, ये रिप्रोडक्शन। आप सब ये पढ़े ना पढ़े, ये जरूर पढ़ेंगे, चाहे आप इंडिया दे रहे हो ना दे रहे हो, ये पढ़ना ही है आप सबको। कॉमर्स वाला बच्चा भी पढ़ेगा ये आके, ये पढ़ेगा रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये कुछ मेन टॉपिक्स थे। आप सोचेंगे सर इंग्लिश क्या हुआ। इंग्लिश की मैं आपको एक पीडीएफ बना के भेजूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। अब देखिए इंग्लिश में आप स्पेसिफिक कुछ कर नहीं सकते, कि देखिए वैसे तो आपके एरर स्पॉट करना आपको आ जाएगा आइटम फ्रेजेस, तो इसके लिए अलग से मैं आपको एक पीडीएफ के टेलीग्राम चैनल भेज दूंगा। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आपका ऐसे ही और कोई डाउट आता है कि सर हमको इस पे वीडियो चाहिए, इस चीज़ दूसरी चीज़ वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। जिस पे मैंने वीडियो बनाया है वो भी एक भाई ने कमेंट किया था कि इस पे वीडियो बना दीजिए। भाई ने ये पूछा था कि एनडीए के लिए बढ़िया बुक क्या होगी, तो मेरे हिसाब से एनडीए पाथ फाइंडर बहुत बढ़िया बुक है। तो आपको और कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।